अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब रहने खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। अल्लाह ताला हम सब के सीने को खोल दे अल्लाह ताला के इस इल्म के लिए, और अल्लाह ताला की तरफ से हम सबको हिदायत नसीब हो। आमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 185। इसको हम पढ़कर इसके ताल्लुक से हमें क्या इल्म हासिल हुआ और हमें क्या रहनुमाई मिल रही है, हम देखते हैं। जी आयशा, आप कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहरु रमजान, यहाँ से शुरू करें तर्जुमा में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ानि फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयस्मुह वमन काना मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा नहीं, थोड़ा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। जी, तर्जुमा करें। शहरु रमजान अल्लज़ी, शहर महीना, रमजान का महीना, जो उन्जिला नाजिल किया गया, फीही उसमें, अल कुरान हुदल लिन्नासी हिदायत है लोगों के लिए, व बय्यिनाती और बय्यिनात यानी कि खुली या वाज़ेह, मिनल हुदा हिदायत, वल फुरक़ान और सही और गलत, हर हक और बातिल का फैसला करने वाले। जी, फमन शहीदा, फिर जो शहीदा मिनकुम, जो हाजिर हो हाजिर हो या या मिनकुम, जो पाए। हाजिर हो या पाए, मिनकुम तुम में से, अशहरु महीना, फलयस्मुहु तो चाहिए कि रोजा रहे। इसको दोबारा से पढ़े। फलयस्मुहु, जी, यसुम अमर का सीगा आ रहा है। यसुम, जी, रोजा रहो। यसुम हो, वो रोजा रहे। फल यसुम हो। तो चाहिए कि रोजा रहे। हम्म हो उसकी तरफ है उसमें, वमन काना और जो हो मरीदन मरीज, औ अला या सफर, औ अला सफरिन और या सफर में, फ़इद्दतन पस मुद्दत, मिन अय्यामिन दिनों में से, उखरा दूसरे, औ अला सफरिन या सफर पर हो, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखरा बस वो इद्दत पूरी करे दूसरे दिनों में। युरीदुल्लाह और चाहता है अल्लाह, बिकुम तुम पर, युसरा आसानी हो, वला युरीदु और नहीं वो चाहता, बिकुम तुम पर, उसरा के मुश्किल हो, वली तुकमिलु और चाहिए कि तुम मुकम्मिल करो इद्दत, वली तुकब्बिरु और अल्लाह की, वली तुकब्बिरुल्लाह और अल्लाह के लिए बड़ाई बयान करो, वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम
जो हिदायत दी गई तुमको, माँ हदाकुम जो हिदायत दी गई तुमको, वलअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून ताकि तुम शुक्र अदा करो। हम्म। हदाकुम, आप ये कहेंगे कि हिदायत दी गई तो फिर वो मजहूल में चला जाएगा। माँ हदाकुम जो उसने हिदायत दी तुमको। हदाकुम हालांकि मीनिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रामेटिकली हुदा जी का तर्जुमा हो जाएगा वो। जी माँ हदाकुम, हदा यानी उसने हिदायत दी। इस जी, बात पर जो यानी कि जैसा अल्लाह बताया। ताला की, हाँ, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी और ताकि तुम शुक्र करो। तो इस आयत में क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें अपने रमजान, अब रमजान है तो रमजान के लिए क्या हिदायत मिली हमें इसमें से? जो शख्स भी जो है ना रमजान का महीना पाए, उसको चाहिए कि वो रमजान के पूरे महीने रमजान के रोजे रखे, और अगर जो सफर पर हो या फिर बीमार हो किसी वजह से रोजा ना रख सके, तो उस जो छूटे हुए रोजे हैं वो उसकी गिनती पूरी करे दूसरे दिनों में। जी। और यहाँ पे फल यसुम हो, जब अल्लाह ताला की तरफ से ये बात आ गई कि रोजा रहो, रोजा रखो, तो वहां पर बात समझ आती है कि वो फर्ज हो गया। जबकि यहाँ पर जी वर्ड फर्ज हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुरान में देखिए ये हुक्म आ गया। जब अमर आ गया तो मतलब वो फर्ज हो गया बंदों के लिए। तो इसी तरीके से जहां कहीं भी हम देख रहे हैं, चाहे पर्दे का मामला हो, चाहे नमाज के लिए हुक्म आ रहा हो, चाहे सूद से मना किया गया हो, ये सारे ही क्या है, हुक्म है, जिनको हम पाबंदी से मानना ही मानना है। जैसे रमजान के रोजे में हम ज्यादा और गफलत बरतते नहीं, और इसके साथ में जरूरी है कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि रमजान के रोजे और दिन की जो 5 वक्त की नमाजें हैं ये फर्ज हैं, ये ऑप्शनल नहीं है कि चाहे तो पढ़ें या ना पढ़ें, और पढ़ लिया तो सवाब है, नहीं पढ़ा तो कुछ गुनाह नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि बताना है कि हर हाल में 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है और हर हाल में रमजान के रोजे भी फर्ज हैं। और किसी वजह से रमजान में रोजे छूट जाते हैं, लेकिन उसमें भी क्या शराइत है कि एक सफर पर है या बीमार है और इस वजह से रोजा छूटता है, तो तुम्हें दूसरे दिनों में रोजा रखना है। और जी इसमें खुसूसन औरतों की तरफ हम आएंगे, ताकि हो सकता है कि कुछ औरतें अभी भी इस बात का इल्म नहीं रखती कि उन दिनों में, रमजान में, जब उन खास दिनों में रोजे छूटते हैं, यानी कि हैज के दिनों में जितने रोजे छूटते हैं, उन्हें रमजान के बाद उन दिनों को पूरा करना है। इसका भी खास एहतियात करें। और ये भी पता होना चाहिए कि अगरचे इफ्तारी से थोड़ी देर पहले भी, इवन 2 मिनट पहले भी, रोजा खोलने से 2 मिनट पहले भी अगरचे हैज आ जाता है, तो वो उस दिन का रोजा भी आपकी काउंटिंग में आना चाहिए। उस दिन का रोजा भी आपका फजा हो गया, चला गया, वो रोजा नहीं रहा, तो उसको भी आपको लेना है। और बाकी जब यानी कि हैज जब खत्म हो रहा है तो उस वक्त भी जो है ज्यादा गफलत नहीं बरतनी है। जैसे ही आप पाकी इख्तियार करें, आपको रोजे शुरू कर देना है। यूं कर सकते हैं कि जिस दिन आपको शक हो रहा हो कि इस दिन मैं गुस्ल कर लूं, पाक होंगी या नहीं, आप सहरी कर लिए। शहरी करने के लिए आपको गुस्ल करना जरूरी नहीं है, यानी कि कंप्लीट पाकी इख्तियार करना जरूरी नहीं है। एक डाउट रहेगा ना कि रात में ही महसूस हो रहा है कि आप क्लीन हो गई, लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे जब तक आप गुस्ल करेंगी नहीं, आपका रोजा स्टार्ट आप नहीं करेंगी। ऐसे नहीं करना है। जब रात को महसूस हो रहा है कि नेक्स्ट डे आपको 9-10 बजे अगर आप गुस्ल करेंगी तो आपको वो दिन मिल जाएगा, यानी कि आप तहारत हासिल कर सकेंगी, तो सुबह में सहरी कर लेना है। और 8-9 बजे तक अगर गुस्ल करके आपकी पाकी मिल जाती है, तो वो दिन का रोजा आप रह सकती हैं। उसके लिए ये नहीं कि आज हम 10 बजे नहाएंगे लेकिन रोजा नेक्स्ट डे से रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि उस दिन का रोजा आपने जानबूझकर कजा कर दिया, तो ये शुरू के अगर जहेज आ गया तो उस रोजे को भी एक काउंटिंग में ना ले लें कि मैंने इतने रोजे रखे थे, और आखिरी दिन का किसी गफलत की वजह से ना छोड़ें। तो ये बहुत जरूरी है, और दिन थोड़ा इम्तियाज बरतें, थोड़ा इल्म हासिल करें कि किस तरीके से उन दिनों में अपने रोजों का आपको एहतमाम करना है। और जितने छूट जाते हैं उसको फौरन ही बाद आप रख लें। फॉरेन इन द सेंस ये होता है ना कि बाद में रखेंगे, बाद में रखेंगे, इस गफलत में फिर कोई काम आ जाता है, फिर कुछ तबीयत का मसला हो जाता है, फिर कुछ जहन से निकल जाता है, एक काहिली सुस्ती सी बन जाती है। तो कोशिश करें कि रमजान के फौरन बाद शवाल के रोजे अलग से हैं। शवाल के रोजों में आप रमजान के छुटे हुए रोजे की काउंटिंग पूरी नहीं कर सकते।
शव्वाल के रोजे रखने के बाद द नेक्स्ट जब डेज आएंगे, जिलहज के आएंगे, मुहर्रम के दिन आएंगे, मुहर्रम का महीना आएगा, उन दिनों में भी खुसूसन अल्लाह ताला की इबादत के बहुत फजाइल हैं। तो उन दिनों में जो भी नफिल रोजा आप रखेंगे, इवन थर्सडे का, मंडे का रोजा आप रखेंगे, तो उन दिनों में पहले आप रमजान के रोजों की काउंटिंग पूरी कर दें, ठीक है। तो ये जरूरी है। और मरीज भी कौन सा मरीज, ऐसा कि जिसकी बीमारी रिकवर हो ही नहीं सकती, परमानेंट बीमार है वो, तो उस तरह के बीमार शख्स को फिद्या दे देना चाहिए, क्योंकि जी। रमजान में भी वो बीमारी है, रमजान के बाद में भी बीमारी है। तो ये नहीं होगा कि रोजे कम्प्लीटली माफ हो जाएंगे, उसको अपने हर रोजे के बदले में उसका फिदिया 2 मिस्किनों का खाना खिलाना है, यानी कि 60 मिस्किनों का खाने का या तो खाना खिला दे, या तो उतना रेशन जो है, यानी कि उतना अनाज जो है, चावल या गेहूं आप दे दें। तो ये आप लोगों को ख्याल रखना है। अपने घर में बुजुर्ग भी होते हैं, आपके सरपरस्ती में बेटियां बड़ी हो रही हैं, तो और बच्चे मर्द यानी कि जो लड़के होते हैं, उनको भी एजुकेट करें कि कॉलेज है, ट्रैवल कर रहे हैं, या एग्जाम है, इस वजह से रोजे माफ नहीं होंगे, ना ही नमाजें माफ होंगी। ये पेरेंट्स अपने तरफ से जिम्मेदारी पूरी कर दें, उन्हें खुसूसन बताया करें, तालीम और तरबियत दिया करें, बार बार बताएं कि इस्लाम का जो पिलर है, जो बुनियाद है, क्या क्या है, तौहीद है, उसके बाद नमाज है, रोजा है, जक़ात है और हज है। तो जैसे एक पिलर बनेगा नहीं तो छत रुकेगी नहीं, इमारत कंप्लीट होगी नहीं, तो ऐसे ही हम इस्लाम में कंप्लीटली हम अंदर नहीं आए हैं। एक पैर अंदर है, एक पैर बाहर है, यानी कि हम पूरी तरीके से मोमिन नहीं कह सकते अपने आप को। तो रोजा और नमाज में किसी तरह की कोताही नहीं हो सकती। ऐसे वक्त में आप बाहर हैं जहां पर आपकी नमाज अदा नहीं हो सकती, तो घर आने के बाद आपको नमाज अदा करनी है। तो इन चीजों को, ये खुसूसन माए ही हैं जो बहुत मोहब्बत से, थोड़ा हिकमत से, थोड़ा नाराज होकर, किसी भी तरीके से जो है, बार बार उनका माइंड प्रोग्राम करके बचपन से ही अहमियत बता दें कि नमाज और रोजा किसी हाल में नहीं छोड़ा जा सकता। और नमाज भी जब कहें आप अपने बच्चों को, तो पहले फर्ज नमाज की ही आप ताकीद किया करें। अब ये ना कहें कि जहर के पूरे 12 रकात आपको पढ़ने हैं, 4 रकात सुन्नत हैं, फिर 4 रकात फर्ज है, नहीं। बच्चों को कहें कि फर्ज नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ना है। सुन्नत नफील आपके पास फुर्सत है, आपके पास वक्त है, तो आप अदा करें, नहीं है तो ना अदा करें, इसमें कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला से इसमें कोई पूछ नहीं होगी। लेकिन फर्ज नमाज, चाहे आप सूरतुल असर वल असर इन्नल इंसान पढ़ ले, सूरह इखलास पढ़ ले, और इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ ले, आपकी नमाज हो जाएगी। 2 मिनट 3 मिनट की भी वक्फे में आपकी फर्ज नमाज अदा हो जाएगी, और आप पर किसी तरह का गुनाह भी नहीं होगा, कोई पूछताछ भी नहीं होगी। तो ये चीजें थोड़ा हम पेरेंट्स को चाहिए कि हम एजुकेट करें, खुद भी बताएं बच्चों को कि हर हाल में, चाहे शादी में ब्याह हो, चाहे गेस्ट घर में आए हुए हों, या हम किसी और के घर गए हों, या हम शॉपिंग पे गए हुए हों, दिन का चाहे कोई भी मामला हो, हम बीमार हों, किसी हाल में हम नमाज को ना छोड़ें। पहले हम रोल मॉडल बने और बच्चों को भी बताएं कि अगर से बीमार भी हैं तो बच्चों को उठाकर बिठाएं, वक्त पर तयम्मुम करवाएं, वहीं पर बैठे बैठे ही वो अपनी फर्ज नमाज को जरूर अदा करें। इवन जो बुजुर्ग लोग भी हैं हमारे घर में, माँ बाप हैं, या सास ससुर हैं, कोई भी हैं, तो उन्हें भी गाइड करें कि नमाज, एक तो होता है कि उन्होंने पहले से ही नमाज की पाबंदी नहीं की हो, तो उन्हें थोड़ा आदत करवाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो पहले से नमाजें अदा कर रही थी, अब उम्र की वजह से छोड़ना चाह रही हैं, तो उन्हें थोड़ा इनकरेज करें कि छोड़ने की बजाय वो तयम्मुम करें और जहां पर बैठी है वहीं पर नमाजें अदा करें। तो ये आपके पास इल्म हो, तो आप दूसरों को भी जो है संभाल सकती हैं, उन्हें भी सही तरीका बता सकती हैं। हिदायत, हिदायत क्या है कि गाइडेंस। अगर हमारे पास इल्म है तो हम दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं कि हम दीन पर एक प्रैक्टिकल मुस्लिम हम कैसे बने। एक होता है ना कि सिर्फ सुनते हैं कि साहबा ऐसे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया, फलां शख्स ऐसा है। दूसरों को छोड़े, आप खुद भी जो है एक रोल मॉडल बनने की कोशिश करें, एक प्रैक्टिकल मुस्लिम बनने की कोशिश करें। तो इसमें ये वाली बात थी। इम्पोर्टेंट क्या है, यही कि अल्लाह ताला ने हर मामले में ही क्या चाहा है अपने बंदों से, युस्र, आसानी, उसर, आइन से जो है मुश्किल।
اور اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں اپنے بندوں کے لیے جو ہے مشکل نہیں کی ہے. جیسے کہتے ہیں دین بہت آسان ہے، بالکل یہی بات ہے کہ آپ کوئی بھی معاملہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بہت آسانیاں رکھی ہیں. یہ ہم بندے ہیں جنہوں نے اس کو بہت مشکل بنا لیا ہے. تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا ہمیں بتایا ہے اس دین پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، تاکہ زندگی آسان رہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کسی طرح کی پریشانی نہ ہو. نیکسٹ آیت نمبر 196 میں نے کہا تھا، دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی کیا بات ہو رہی ہے اس میں. 196 جی عائشہ جزاک اللہ خیر. کوئی اور اس آیت پہ بات کرنا چاہے یا پڑھنا چاہیں تو دیکھیں کوشش کریں. جی نور جہاں، کل دونوں ہی پڑھے تھے نا، نور جہاں فضل اور نور جہاں کا. کوئی اور ہیں آج کرنا چاہیں گے؟ چلے نور جہاں آپ کرتے رہیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يبلغ الهدي محله فما كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وَأَتِمُّوا اور تمام کرو یا پورا کرو حج حج اور عمرہ للہ اللہ کے لیے. فَإِن پھر جب احصرتم روک دیے جاؤ. ہاں روک دیے جاؤ. فما تو جو فمستیسر جو میسر آ جائے من الہدی ہدی یعنی قربانی. فمن ولا من الہدی ولا اور نہ تحلقو منڈواؤ روسکم تمہارے اپنے سر حتیٰ یہاں تک کہ یبلوغ پہنچ جائے ہدیو قربانی محلہ اپنی جگہ. فمن پھر جو کان ہے منکم تم میں سے مریدن مریض اور یا اس کے اذن تکلیف سے من یعنی سے تکلیف سے راسی ہی یعنی رؤوس کی یہاں پہ نکلا نا رؤوس، اسی کا جی سنگولر یعنی کہ سر. جی سر جی رؤوس کا سنگولر ہے راس. جی ہاں. تو اس کے سر میں تکلیف ہو فدیتن تو بدلے میں فمن ہدی محلہ اور دوسرا یہاں نیکسٹ یہاں سے من صیامن. ہاں من سیامن تو روزہ من سیامن تو روزہ رکھو او یا صدقہ دو او نسوکی یا قربانی. فیضا پھر جب امن جب تم امن میں آ جاؤ پمن تو پھر تمتع تم پورا کرو نا تمتع جی پورا کرو بالعمرتی. تمتع جو ہے فائدہ اٹھانا ہے، فائدہ اٹھاؤ. فائدہ اٹھاؤ بالعمرت عمرہ الی الحج حج تک فائدہ اٹھا عمرہ کا.
फमा फिर जो फमस तयसर फिर जब तयसर मयसर हो मिनल हदी कुर्बानी से फमल्लम 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 फिर इसका फिर लम जो नहीं है जी। हाँ, लम यजिद ना पाए फसियामो तो रोजा रखो सलासती 3 अय्याम दिन फिल हज हज में वसबातिन और 7 इजा 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 रजा तुम जब तुम वापस जाओ तिलक ये अशरा यानी 10 कामिला पूरे जालिक ये लिमल लिए जो लम यकुन न हो अहलहु उसके अहल यानी घर उसके घर वाले हाजिरी यानी मौजूद मस्जिद हराम मस्जिद हराम में वत्तकु और तुम डरो अल्लाह से व और वालमु जान लो अन्ना के अल्लाह शदीदुल इक़ाब है यानी सख्त अजाब देने वाला है। हम्म, इसमें किस बारे में बात हो रही है और क्या बात समझ आई आपके? हज और उम्रा के बारे में है हम्म। कि अल्लाह के लिए आप हज और उम्रा को पूरा करो और अगर तुम्हें कोई रास्ते में तकलीफ हो या रोक दिए जाओ तो जैसी कुर्बानी तुम्हें मयसर हो वैसी दो, यहाँ तक कि कोई जानवर अगर जानवर ना दे सके तो जब तक जानवर की कुर्बानी न देते अपने सर ना मुंडवाओ और अगर तुम बीमार हो या सर में कोई तकलीफ हो तो अपने सर ना मुंडवाओ और उसके बदले में 3 रोजे रखो 3 रोजे रखो एक और मिनट, अगर मरीज हो और सर में तकलीफ हो तो सर मुंडवाओ या ना मुंडवाओ? अ, सर ना मुंडवाओ। नहीं, अ, यहाँ से आती हूँ मैं। जब हज वला या उम्रे के लिए आपने एहराम बांध लिया और किसी जी वजह से हज उम्रा आप पूरा नहीं किए, उससे पहले ही आपको एहराम से बाहर आना पड़े, तब जो है जी सर मुंडवाना भी है और हदी भी देना है। जी लेकिन सर कब मुंडवाना है? जब पहले जो जानवर है वो मक्के में कुर्बानी उसकी दे दी जाए, उसके बाद सर मुंडवाना है। जी लेकिन जानवर कुर्बानी होने से पहले कोई वजह है जिसकी वजह से सर मुंडवाना पड़ जाए, जैसे उस वक्त का वाकया सीरत से हमें पता चलता है कि किसी एक सहाबी के सर में कुछ ऊंट जैसा हो गया था, तो सर के बाल निकालना जरूरी हो गया था। तो जो जानवर है कुर्बानी होने से पहले ही उन्हें सर के बाल मुंडवाने पड़े थे। तो इसी चीज को रख दिया गया है कि एनी टाइम एनी पर्सन अगर उस जानवर को कुर्बानी देने से पहले सर मुंडवाना पड़ जाए और कोई बीमार था और उससे भी उसकी बीमारी की वजह से सर मुंडवाना पड़े, मुंडवा दे, लेकिन उसके लिए उसे कफारा देना होगा। फिदियतुन, फिदिया देना होगा। क्या देना होगा? 3 रोजे रखना होगा या सदका या कुर्बानी हम्म। देना होगा। तो ये 3 ऑप्शन है। पहले तो रोजा रख रख सकते हैं, कम से कम 3 दिन के रोजे, यानी कि हदीस से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन के रोजे या 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना या कम से कम एक बकरी जुबाह करने का हुक्म दिया है। 3 रोजे या 6, जो सदक़े की बात है, 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना, नुसुकिन कम से कम एक बकरी। ये 3 ऑप्शन है, रोजा या 6 मिस्किनों को खाना खिलाना या एक बकरी। किस सूरत में? अगर जानवर जुबाह होने से पहले एहराम खोल दे और सर के बाल मुंडवा दे, तब जो है ये कफारा देना होगा। जी। जी फइज़ा अमिन और फिर जब तुम अमन में आ जाओ हम्म। पमत तमत तो पूरा करो बिल उम्रा इलल हज तक अपना उम्रा पूरा कर लो। हाँ, ये क्या बात हो रही है एक्चुअली? हज के 3 तरीके बताए गए हैं। हज तमत्ता एक कहते हैं, और हज क्या कहते हैं उसको, हज मुनफरिद, और एक इस वक्त याद नहीं आ रहा मुझे। हज एक होता है कि यहाँ पे तफसीर में कहीं है क्या?
किसी के पास तफसीर है? अगर वहां पे मिल रहा है तो मुझे बताएं। हज तमत्तो, हज मुनफरिद और हज है। तो यानी कि एक ऐसा होता है कि अहराम बन हज के लिए गए हैं, लेकिन उसी दौरान पहले जाकर उम्रा करेंगे, फिर एहराम खोल देंगे और हज करेंगे। तो इसको हज तमत्तो कहते हैं। यही बात यहाँ पे हो रही है। जो कोई खुसूसन जो बाहर कंट्री से जाते हैं, तो वो बार बार ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उन्हें क्या इजाजत दी जा रही है कि आप जाने के बाद उम्रा करें और एहराम खोल दें। एहराम खोलने के बाद फिर जब हज के अय्याम आए तो दोबारा एहराम बांधे और हज कर ले। तो ये एक तरीके का हज हुआ। और एक है जो जाएंगे और उम्रा करेंगे, लेकिन एहराम नहीं खोलेंगे। उम्रा करने के बाद ऐसे ही हज कंटिन्यू उनका होगा, यानी कि बहुत वो करीब की कंट्री से आए होंगे, लंबे वक्फे के लिए नहीं आए होंगे, तो एहराम खोलने का उन्हें कोई चांस नहीं है। तो उम्रा करेंगे, उसी एहराम में वो फिर हज कंटिन्यू कर लेंगे। और एक है जो वहाँ के यूजुअली लोकल एड्स होते हैं, वो क्या करेंगे, उम्रा नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रिक्वेंटली वो जाते रहते हैं उम्रे के लिए। तो डायरेक्ट वो हज के दिनों में हज की नीयत से निकलेंगे, हज की नीयत से एहराम बांधेंगे और हज करेंगे। तो ये 3 तरह के होते हैं। तो जो कोई हज तमत्तो करना चाहे, जो पहले उम्रा करेगा और एहराम खोल देगा। एहराम खोलने का फायदा क्या है कि वो एक रूटीन लाइफ अपनी वापस आ जाएगा। एहराम में ही रखने का मतलब क्या है कि वो जिन चीजों से उसे मना किया गया है, जैसे मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं, शिकार शिकार करना मना किया गया है। अब अगर कपल्स हैं तो वो अपने आपस ही वो जो अ, एक रिश्ता होता है शौहर बीवी का, वो नहीं कर सकते। तो ये चंद जो पाबंदियां रहती हैं, उसी पाबंदी में रहना पड़ेगा ना वो, कि चप्पल नहीं पहनी है उसने, वो एहराम के वही 2 कपड़े पहने हुए हैं, वो खुशबू नहीं लगाएगा, सो मेनी वो जो उसके रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसी रेस्ट्रिक्शंस में उसको रहना होगा। तो ये तमत्तो में फायदा क्या उठा रहा है कि वो उम्रा करने के बाद एहराम खोल देगा, तो फिर वो एक नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा, उसकी वो रूटीन लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। फिर जब हज के अयाम आएंगे तो वो हज के लिए फिर दोबारा से एहराम बांधेगा। तो ये एक फायदा जो उठाने वाली बात है। इस वजह से यहाँ पे क्या बताया गया है, जब कभी तुम्हें उम्रा करने की नीयत हो हज की, तो उस वक्त तुम्हें क्या करना होगा, उम्रे के बाद एक हदी देना होगा, क्योंकि तुमने उम्रा और हज दोनों साथ में किया है, तो इस वजह से तुम्हें हदी यानी कि भाई एक कुर्बानी देनी होगी। फिर अगर नहीं पाओगे तो रोजे एक्चुअली कितने हैं, अशरा हैं, 10 रोजे रखना है। लेकिन वहां पर जब तुम वहां पर हो, मक्के में हो, तो सिर्फ 3 दिन के रोजे रहो। जब तुम अपने घर वापस लौट आओ तब जाके तुम और 7 रोजे रखकर उसको कंप्लीट करो। सबा इजारा चाह तुम 7 रोजे वापस आने के बाद, तो इस तरीके से तुम्हें 10 रोजे जो है कंप्लीट करने हैं। अशरतुन कामिलतुन, अशरा कहते हैं 10 को। ये किसके लिए सहूलत है, जो मक्के में नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, जो दूर कंट्री से आते हैं, उन्होंने उम्रा किया, फिर एहराम खोल दिया, फिर हज कर लिया, तो उस दौरान जो वहीं जब रहेंगे ये, तो 3 रोजे वहां पे रहेंगे, फिर घर अपने अपने घर आने के बाद जो है वो बाकी के 7 रोजे रखेंगे। तो ये एक यहाँ पे, यानी कि थोड़ा थोड़ा ब्रीफ भी मालूम हो तो उस दौरान जब कोई इस तरह, हाँ यहाँ पे किसी ने लिखा है, जज़ाकल्लाह खैर, खिरान और इफराद। तो खिरान क्या है, वही जो जब जमा किया जाएगा, यानी कि उम्रा करेंगे लेकिन एहराम नहीं खोलेंगे। इफराद जो है डायरेक्ट हज के लिए जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। तो एक हज तमत्तो है, एक हज खिरान है और हज इफराद है। तो सिर्फ जो हदी का हुक्म है वो तमत्तो के लिए, हज तमत्तो के लिए है। जी, मैं ये क्यों पढ़वा रही हूँ, तो उन दिनों में ऐसी कोई बात हो गई कि कोई मिसाल के तौर पर खासकर औरतों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि वो एहराम बांध लिए उन्होंने, अब फिर हैज की हालत में आ गए, तो अभी वो क्या करेंगे, एहराम से बाहर आएंगे नहीं, एहराम में ही रहेंगे जब तक कि उनका वो पूरा कंप्लीट वो गुस्ल नहीं कर लेंगे। यानी कि इस तरह के बहुत सारे मैटर्स होते हैं, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। लेकिन एटलीस्ट उस वक्त इस प्रॉब्लम का कोई हल है या कोई कफारा है क्या है, उस वक्त वो एटलीस्ट वो किसी इल्म रखने वाले से पूछकर मालूम कर सकते हैं। ये ना हो कि जैसे कि रिसेंटली हमने सुना कि कोई फॉरेन कंट्री से आया था,
تو راستے میں کہیں سے جہاں پر احرام باندھی جاتی ہے، میقات جسے کہتے ہیں، وہاں سے وہ اس نے احرام باندھا تھا. ابھی اس کو ڈائریکٹ پہنچ کر عمرہ کرنا تھا، لیکن عمرہ کرنے سے پہلے اسے واش روم جانے کی ضرورت تھی، تو واش روم جا کر آنے کے بعد وہ اس نے اپنا احرام سے باہر آ گیا. یعنی کہ اسے یہ نالج نہیں تھی. وہ کیا سمجھ رہا تھا کہ احرام کی حالت میں واش روم بھی نہیں جا سکتے، احرام باندھے مطلب ایون واش روم کو بھی جانا منع ہے. تو اس طریقے سے غلط فہمیوں سے کیا ہوتا ہے، یا تو ہم بہت اپنے آپ کو اسٹرکٹ ٹائٹ کر لیں گے، یا پھر بالکل ہی جو احکام ہے اس کی وائلیشنز کر دیں گے. تو صحیح علم ہونا ضروری. تھوڑا بہت ہم علم حاصل کریں گے تو تھوڑا تو آئیڈیا رہے گا کہ ہمیں ان چیزوں کی احتیاط برتنی ہے. نیکسٹ کون سے آیت پہ تھے ہم؟ 214 پہ جائیں گے. اللہ خیر. نور جہاں کوئی اور سسٹر ٹیک اپ کرنا چاہیں اگلی آیت دیکھیں. 214